विरंज महोत्सव जैसे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और एक खास बात, जो ये द्वारका में जो आयोजन किया जा रहा है, ये मगही भूमियार ब्राह्मण समाज के माध्यम से किया जा रहा है। मगही बिहार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसको सभी लोग जानते हैं, जैसे भोजपुरी और मैथिली। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मगध रीजन का जो इलाका है बिहार का, वहाँ पे मगही भाषा बोली जाती है। तो मगही भाषा बोलने वालों ने ये पूरा आयोजन किया है। और ख़ास बात ये है कि जो विरंज एक विशेष तरह का डिश है, जो कि मगध रीजन में गया जो इलाका है वहाँ पे बनता है, और इसको बनाने की भी विधि बहुत नायाब है। जो व्यक्ति इसे बनाते हैं, जिनको हम लोग शेफ़ कह सकते हैं, वो लोग 7 दिन तक इसे बनाने के पहले सात्विक रूप से अपने जीवन को जीते हैं। ज़मीन पे सोना, सुबह शाम पूजा करना, लहसुन प्याज तक का भी वो लोग परित्याग कर देते हैं। फिर जाके विरंज की जो रेसिपी है उसको बनाने की तैयारी की जाती है, जिसमें घी बहुत प्रचुर मात्रा में इसे में डाला जाता है। सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स, बासमती राइस और औषधि, इन और 20 तरह के फूल, उनके भी अपने अंदर औषधि गुण हैं, उनको बनाया जाता है। जो लोग भी विरंज का नियमित रूप से सेवन करते हैं, ये बताया जाता है कि इतिहास भी गवाह है कि उनके अंदर वीरता का रस आता ही है। इसका क्या इतिहास रहा है सर विरंज का? देखिए, विरंज का जो इतिहास है वही इतिहास है जो मगध का स्वर्णिम इतिहास है। मगध का स्वर्णिम इतिहास वो था कि वो मगध से लेकर कंधार अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक का राज स्थापित हुआ। तो सम्राट अशोक के लिए भी बोला जाता है कि वो और उनकी सेना विरंज को खूब खाती थी। और जो मगध रीजन के लोग हैं वो अपने में बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, सबको पता है इस बात का, तो वो सब लोग भी विरंज का सेवन करते हैं। ये सबसे पहले मगही ब्राह्मण परिवार को बहुत बधाई कि इस तरह का आयोजन दिल्ली में, जहाँ लोग विभिन्न जगह से आके खो जाते हैं, वहाँ समाज के लोगों को एक करना, एकजुट करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत मुबारकबाद है। और दिल्ली में हम लोग रोज़गार करने आए थे, अपनी रोटी के लिए आए थे। उसमें अगर अपनी संस्कृति और संस्कार को अगर जिंदा कर रहे हैं तो ये अपने आप में सम्मान का विषय। मैं उसके लिए तमाम समिति लोग बहुत बधाई देता हूँ। और कहते हैं वही समाज आगे बढ़ता है जो अपने पूर्वजों को याद रखता है। तो आज पूर्वजों को याद करते हुए जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पे समाज को एकजुट करना है, समाज को आगे बढ़ाना है और अपने इतिहास को साक्षी रखकर आगे वाले जो पीढ़ी है उसको हमें बताना कि हमारे क्या संस्कृति संस्कार था, उनको जरूर बताना। इसलिए ये कार्यक्रम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह पहली बात तो बताएं कि विरंज, वीर जो रंज, वीरता का जो रस है सारा निचोड़ के विरंज में डाला गया है। जो इसको खाएगा वही वीर होगा। इतिहास गवाह है सम्राट अशोक के टाइम से। उसके बाद जब बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, तब हमारे दूसरे सम्राट पुष्यमित्र शुंग जो हैं, उन्होंने सनातन को बचाया था। और उनके टाइम में ये विरंज जो है बहुत प्रभावी औषधीय व्यंजन था, जिसको बिगाड़ करके साजिश के तहत इधर उनके बाद का जो भी सरकार या सत्ता वाले लोग मुगल रहे हैं, इसको बिरयानी बना दिए थे। हम दोबारा इसको विरंज स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि ये सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, सनातन की रक्षा के लिए। आज जब देश जगह जगह जाति क्षेत्र में बट रहा है, वहाँ आज ज़रूरत है कि आज हम अखंड भारत की जो हम लोग सोचते हैं, जो जिस तरह से मगध एक समय जिस समय मगध का शासनकाल था, उस समय अखंड भारत था, यहाँ से लेकर के और जहाँ अफगानिस्तान है वहाँ तक हम लोग चलते थे। और वही परिकल्पना के आज सनातन फिर दोबारा से पुनर्जीवित होकर के उस परिकल्पना के लिए काम करना शुरू कर चुका है। भूमिहार समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ख़ास करके दिल्ली NCR ऐसे जगहों में हो रहा है। जो हमारे परिवार और समाज के लोग इधर बिखरे हुए, हम लोग को पता नहीं है कहाँ पोस्टेड है। तो आज इस बहाने हम लोग को पता चल रहा है कौन कहाँ पे पोस्टेड है, कहाँ पे हैं। तो परिवार को जोड़ने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, समाज को जोड़ने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। और आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा।
बिहार के लिए एक गौरव का यह प्लेटफॉर्म काम करेगा। बस यही कहना चाहते हैं सबके लिए। देखिए, हमारे समाज से मगही भूमिहार समाज से बिरंज महोत्सव का प्रोग्राम आयोजित हुआ है और ये दूसरी बार है और बहुत ही आप देख ही रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया है आयोजक ने। और ये एक एकता का परिचय है। दिल्ली में आके हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अपने जो समाज है उनके बारे में फिर से एक बार मिलाप होती है, बातें होती है और ये एक ताकत का और एक दिमाग एक संस्कार का परिचय है। मैं आयोजक को धन्यवाद अदा करूँगा कि ऐसा प्रोग्राम ये लोग करते रहे जिसमें बिना किसी अनेकता की बातें करके एकीकरण की बात होती है। धन्यवाद। देखिए, हमारी जो परंपरा रही है ना, वो शस्त्र और शास्त्र की रही है और उसके साथ साथ खान पान की भी रही है। जो हमारी परंपरा रही है खाने की, वो बहुत ही विधि विधान के साथ खाने का भी होता था। उसी में एक महत्व होता है बिरंज का। बिरंज एक पारंपरिक भोजन है, जिस भोजन को करने के बाद आपके शरीर में बहुत सारी स्फूर्ति आती है। कई सारी इसमें जड़ी बूटी डलते हैं जो लुप्त होने के कगार पे हो रही है। इसको हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको एक देश की राजधानी में, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी कम हैं, वहाँ पे उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ यही है। बिरंज महोत्सव का आयोजन किया गया है हमारे बिहार के समाज के लोगों के द्वारा। खास करके ये जो प्रोग्राम है ये मगध से संबंध रखता है और आज यहाँ आने के बाद बहुत ही खुशी हुई। बहुत सारे हमारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलते भी हैं और उनसे परिचय प्राप्त भी हो जाती है। अपने सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित होते हुए देखते हैं। इनको इस तरह के समारोह में जो हमारे बीत चुके हुए संस्कार हैं या बहुत सारे हमारे कल्चर हैं जो छूट चुके हैं, उनको याद करने का ये सबसे बढ़िया स्थल है और इस तरह के आयोजन में इसको फिर से पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा, यही आशा करते हैं। सभी का यहाँ आने वाले का, सभी दर्शकों का, सभी सहभागियों का स्वागत है। धन्यवाद।